नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। इसमें पहला प्रश्न है, पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है जिसका निर्माण चतुर्मुखी के रूप में किसने करवाया था। तो इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है, शीतला माता जो कि चाकसू जयपुर में स्थित है, इनका पुजारी कौन होता है। तो इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कुंतुनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था। तो कुंतुनाथ मंदिर का निर्माण सिरोही में करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने कहा था कि भारतवर्ष में भवनों में जो ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल साई के जैन मंदिर है। तो ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उदयपुर में ऋषभदेव नाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर किसे कहा जाता है। तो ऐसा विजय स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, बाड़मेर में हलदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बाड़मेर में हलदेश्वर मंदिर पीपलूद में स्थित है। नेक्स्ट है आपके, भारत में एकमात्र मंदिर जो खंडित शिव मंदिर है। तो ऐसा वेणेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट है, किस झील के किनारे विजय राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। तो यह गेव सागर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को क्या कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम महामारू शैली भी है। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार शैली को। नेक्स्ट आता है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह बदनौर में स्थित है कुशाल माता का मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है, किसी राजपूत राजा व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त के लिए रचे हुए साहित्य को क्या कहते हैं। तो ऐसा साहित्य मर्ष्या है, जिसमें किसी राजपूत व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने का जो साहित्य है उसे मर्ष्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक हैं। तो यह एक पुस्तक है और इसके लेखक कर्नल जेम्स टोड है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, राजपूताने के किस रजवाड़ी में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड सबसे अधिक समय व्यतीत किया था। तो इन्होंने उदयपुर में सबसे अधिक समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट आता है, उदयोधन सूरी ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया है। तो इन्होंने 18 भाषाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है, गरोंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, इन सभी के लेखक कौन है। तो इनके लेखक रागियाई राघव है। नेक्स्ट आता है, भावभट्ट किसके शासनकाल के प्रख्यात संगीत आचार्य थे। तो यह अनूप सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, इनके प्रख्यात आचार्य थे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यासों का इंसाफ के लेखक कौन है। तो इसकी रचना अंबिका दत्त त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चूरू में किस कला प्रेमी ने नगरी श्री शोध संस्थान की स्थापना की थी। चूरू में तो यह सुबोध कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की साहित्य पत्रिका मरुचक्र प्रकाशित होती है। तो यह रूपायन संस्थान जोधपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट आता है, किस नदी के तट पर मूबल की मेड़ी बनी हुई है, जिस पर मूबल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है। तो ऐसी काकने नदी है। नेक्स्ट आता है, वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी, मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण। तो ऐसी रागड़ी भाषा है जिसमें मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, राजस्थान की वह संस्था जिसे साहित्य सेवियों की शरण सतली भी कहा जाता है। तो ऐसा अरबी शोध संस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, अणबेवाणी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। तो यह रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित
ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जिसमें राजस्थानी बोलियां और राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, तो यह अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट आता है किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है, तो ऐसा अनूप पुस्तकालय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके ब्रजनिधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था, तो ब्रजनिधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह अपनी कविताओं को लिखता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके किसी भी प्रदेश की दीर्घकालीन और औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वह शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, तो यह भूमध्य सागर से आती है। नेक्स्ट है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में। नेक्स्ट आता है इसके बाद 1000 शब्दाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, तो यह सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इस क्रम में गुजरती है। नेक्स्ट आता है थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतर है, तो वह कौन सी है, तो वह अरब सागरीय मानसून है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल सामान्यतः प्रभावित माना है, तो राजस्थान के ऐसे 12 जिले हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में आती है और इनकी वार्षिक संख्या बतानी है, तो वह 27 दिन। नेक्स्ट है सर्दियों में हिमालय में होने वाले हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सर्दियों में हिमपात से शीतलहर चलती है राजस्थान में। नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला कौन सा है, तो ऐसा एकमात्र अलवर जिला है। नेक्स्ट आता है सघन वनस्पति पाई जाती है, तो यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है सघन वनस्पति। नेक्स्ट है राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से होता है, तो मानसूनी वर्षा से ही 90% वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपर ने किस कूट का प्रयोग किया था, तो यह उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है AW जलवायु प्रदेश में कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले आते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो सबसे छोटा जलवायु कृषि खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है, तो राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की मात्रा में और निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है, तो यह सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक और न्यूनतम दर वाले ज़िले कौन से हैं, तो सर्वाधिक तो जैसलमेर में और न्यूनतम बांसवाड़ा ज़िले में है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो वह दक्षिणी पश्चिमी है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक कौन सा है, तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारण जलवायु है। किस शासक ने वागड़ के गुहिलों की राजधानी बड़ौदा से डूंगरपुर स्थानांतरित की थी, तो ऐसा डूंगर सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किस गुहिल शासक ने देव सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार
और डूंगरपुर में गेप सागर का निर्माण करवाया था? तो ऐसा गोपीनाथ के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, गुहिल शासक आसकरण की किस पटरानी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान संबंध में कौन सी जगह है जिसमें गुहिलों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो वह है कैलाशपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, जगदीश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी, आवल बावल की संधि किनके मध्य होती है? तो आवल बावल की संधि कुंभा तथा राव जोधा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट आता है, किस शासक ने आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, किस दुर्ग को घटबीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो वह अजमेर का दुर्ग या इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आता है, रणथंभौर में हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो यह 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, नाट्यरंबा किसके घोड़े का नाम था? तो नाट्यरंबा पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। कवि विजयादित्य किसके दरबारी कवि थे? तो विजयादित्य हमीरदेव के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, अर्णोराज चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट कौन सा युद्ध हुआ और इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? तो इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंदेलों का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह युद्ध पृथ्वीराज तृतीय तथा परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ था। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके, मृग्या महल कहाँ स्थित है? तो मृग्या महल बयाना भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है, बच्छाऊ तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह हवेलियाँ बीकानेर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो हवा मंजिल की तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है, तो इसका संबंध सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करवाने से है। नेक्स्ट आता है, नर्मदा परियोजना प्रदेश में किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है? नर्मदा परियोजना का जालौर तथा बाड़मेर जिले को। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 140 मेगावाट है। किसकी? माही बजाज सागर परियोजना की। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क और अधिक गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? तो इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट आता है, राज्य में सबसे कम आवृत्ति वाले किस जिले में रहती है? राज्य में सूखे की आवृत्ति सबसे कम किस जिले में रहती है? तो यह पाली जिले में रहती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके, वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की औसत अवस्था के आधार पर मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, कौन सी मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में पूर्वाई तथा पूर्वा के नाम से जाना जाता है? तो यह बंगाल की खाड़ी की हवाएं। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? तो दोगड़ा मानसूनी पूर्व की वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो यह दक्षिणी भाग में पाई जाती है राजस्थान के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है? तो लवणीय और क्षारीय मिट्टियों के लिए अमोनिया सल्फेट सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, फास्फोजिप्सम में पौधे का कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? फास्फोजिप्सम से पौधे का कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो वह गंधक और कैल्शियम। नेक्स्ट है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो यह सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट आता है, भूरी रेतीली मिट्टी कछारी कहाँ पाई जाती है? भूरी रेतीली और कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह श्री गंगानगर और भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो वह मटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थानांतरित की गई थी? तो यह 1958 में स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, सिजोरम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी राज्य के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, जालोर तथा नागौर जिले सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है, और यह किस महल में हुआ था? तो यह इस दुर्ग के चौखेलाव महल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट नाम से जाना जाता है? तो वह घाघरोन का किला। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग को ही के परकोटे को कमरकोट के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।